हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पीटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करेंगे। कल हमने इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया। हो आशा है कि आप लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया होगा और किस प्रकार से इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसके लिए मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल कराऊंगा, जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। पहले आपको पीटी टेक्स्ट बुक कैसे बनाई जाती है, उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे की जाएगी, हर ट्रांजेक्शन की उसके बारे में बताया जाएगा। आगे एक बार पुनः यही रहेगा कि कभी भी जब भी आपके पास समय हो तभी आप वीडियो देखें और वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बीच में क्विट ना करें, क्योंकि इसका नुकसान आपको बहुत ज्यादा है। आपको वीडियो तभी समझ आएगी यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में प्रिपेयर पीटी टेक्स्ट बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। June 2010 impressed amount received ₹50। 2 जून को पोस्टेज स्टैम्प पेड किया आपने 550। फिर उसके बाद है परचेज कार्बन पेपर। कार्बन पेपर इज आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी। उसके बाद पेड रिक्शा पुल्लर रिक्शा वाले को आपने दिया, इसको फेयर दिया आपने। उसके बाद जो है परचेज एनवेलप, एनवेलप इज आल्सो स्टेशनरी। फेड फॉर रिफ्रेशमेंट। उसके बाद रिक्शा चार्जेस दैट मींस आल्सो फेयर एंड कैरीज है। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस ₹4। तो किस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी और लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से इसकी लेजर पोस्टिंग की जाएगी, मैं आपके सामने क्वेश्चन करता हूं, जिससे आपको अधिक समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। जब भी कभी आप पीटी टेक्स्ट बुक बनाएंगे तो पहली बात का सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो भी टेक्स्ट बुक आप बना रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट शब्द का प्रयोग, सेंटर में लिखेंगे पीटी टेक्स्ट बुक, लेफ्ट हैंड साइड डीआर और राइट हैंड साइड जो है वो सीआर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी टेक्स्ट बुक या पीटी टेक्स्ट बुक या एनी अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि पहला कॉलम आपका डेट का, फिर अगला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर वोचर नंबर, वोचर का जो नंबर है वो, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट इन रुपीज, फिर अगेन क्रेडिट साइड में डेट, particulars, voucher number, list folio and credit amount in rupees। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं, उसके बाद आइटम डिमार्केशन लगाएंगे। सबसे पहले आपके पास 2010 जून 1 को इम्प्रेस्ड अमाउंट दिया है। दैट मींस कि आपके पास जो है हेड कैशियर से जो पीटी कैशियर को कैश मिला उसका बैलेंस दिया है ₹50। तो यहां लिखेंगे आप टू कैश अकाउंट और यहां पर लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में ₹50। ₹50 जो है आपने लिखा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 2 जून को पोस्टेज एंड टेलीग्राम की पेमेंट करी और वो आपने जो पेमेंट करी वो करी जी ₹5.50। तो आपने लिखा बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम और आपने अमाउंट लिखा ₹50.50। उसके बाद आपने जो है वो स्टेशनरी, जिसमें आपको बताया कि कुछ चाहे कोई भी आप कार्बन पेपर खरीदो, चाहे आप पेंसिल खरीदो, चाहे स्टेशनरी के आइटम से कोई भी आइटम खरीदो, तो जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ मेटरलिटी में पढ़ा था कि आप कोई पर्टिकुलर हेड बना देते हैं और जिसके अनुसार इसको लिखते हैं। तो स्टेशनरी की दुकान की जितनी भी चीजें आप खरीदते हैं, चाहे वो आप कार्बन खरीदते हैं, चाहे पेपर्स खरीदते हैं, चाहे पेंसिल खरीदते हैं, चाहे इरेजर खरीदते हैं, तो उसको आप स्टेशनरी हेड के अंदर लिखते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ भी 4 जून को बाय स्टेशनरी लिखा ₹1.25। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने रिक्शा पिलर को दिया, जिसके लिए आपने एंट्री करी 8 जून को और दिया किस चीज का आपने, वो कार्टेज का दिया या कैरिज का दिया, तो बाय कैरिज या बाय कार्टेज। तो उसके बाद आपने एंट्री करी बाय कैरिज अकाउंट या बाय कार्टेज अकाउंट और इस प्रकार से आपने लिखा ये ₹2 जितना आपने दिया। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपने स्टेशनरी की पेमेंट करी। तो आपने स्टेशनरी की पेमेंट करी 14 जून को, तो आपने लिखा बाय स्टेशनरी अकाउंट और आपने लिखा यहाँ पर ₹7.50। तो ₹7.50 की आपने एंट्री करी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने, अगर बात करें आप रिफ्रेशमेंट अकाउंट की, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट 20 जून 2010 जून 20 को बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट और आपने दिया जी ₹2.50। उसके बाद आपने फिर कैरिज या कार्टेज दिया, तो आप 25 को आपने 2010 25 को आपने बाय कैरिज दिया और आपने ये कितना दिया जी ₹2। तो आपने इसकी एंट्री करी ₹2 की। उसके बाद आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड किया
30 जून को 2010 30 जून को, तो आपने लिखा बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस और वो आपने दिया 4 रुपीज, जितना आपने पेमेंट करी। उसके बाद आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द टोटल ऑफ पीटी केस बुक जो है वो डेबिट साइड का टोटल जो ज्यादा आएगा, तो आपने लिख दिया यहाँ पर जो टोटल आया 50 रुपीज। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपने टोटल किया, आपने टोटल करने के बाद आपने देखा इन सारे खर्चों को आपने जोड़ा, ये सारे के सारे खर्चे जब आपने इनका टोटल किया, तो आप इन खर्चों का जब टोटल करेंगे तो आपने टोटल करने के बाद इसका टोटल देखो क्या आया जी 24 रुपीज 75 पैसा, यानी कि 24 रुपए 75 पैसे आपके पास आए। तो 50 में से जो आपने 24 रुपीज 75 पैसे लाए, तो आपके पास आया जो बैलेंस बचा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आपके पास बचा 25 रुपीज एंड 25 पैसा। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपने सामने आपने 50 रुपए और 50 रुपए लिखा, क्योंकि टोटल जो आपने सामने बराबर किया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 30 जून के बाद जुलाई आता है, तो जुलाई 1 को आपके पास बैलेंस आया कितना जी 25 रुपीज 25 पैसा, क्योंकि लास्ट महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस आएगा। फिर आपको अगले महीने आप सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट अमाउंट फिर मिलेगा, और वो उतना मिलेगा जितना आपने खर्च कर दिया। आपने खर्च कितना किया जी 24 रुपीज 75 पैसा, तो आप यहाँ लिखेंगे 24 रुपीज एंड 75 पैसे, और आपने सामने फिर ये फिर 50 रुपए बचेंगे, और फिर आप खर्चा करेंगे। खर्चे करने के बाद लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो अक्टूबर महीने का जो है ओपनिंग बैलेंस होगा। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ पीटी केस बुक जो है उनमें सीपीटी केस बुक को जो है वो बनाया जाता है। अब बात आती है इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। जैसे आपने पीटी केस बुक में यानी कि सिंपल केस बुक में जो एंट्री पीटी के लेजर पोस्टिंग सीखी, इसी प्रकार से आपको एनालिटिकल पीटी केस बुक में भी जो है इसकी पोस्टिंग्स कराएंगे। तो सबसे पहले जो खाते बनाएंगे, जो आपने सबसे पहले लिखा जैसे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, और अगर इसका कोई दूसरा भी हो टेलीग्राम का कोई अगर वो भी और भी हो तो आप उसकी एंट्री भी इसी के अंदर करेंगे। जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस है वो भी आप इसी के अंदर लिख सकते हैं, या टेलीफोन का आप अलग से भी अकाउंट बना सकते हैं। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम या पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस इस प्रकार से खाता है, तो इसको अलग भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे कितना खर्चा हुआ वो आप लिखेंगे। तो आपने अकाउंट बनाया, जब भी किसी अकाउंट को बनाया जाता है आप सभी जानते हैं जो भी अकाउंट आप खोलेंगे उसकी लेफ्ट हैंड सबसे पहले सेंटर में उस अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। अकाउंट के फिर जो है वो 4 भाग होते हैं। सबसे पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर जनरल फोलियो, फिर अमाउंट इन रुपीज, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट इन रुपीज, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि जो क्रेडिट में एंट्री है उसके उसी पर्टिकुलर अकाउंट के डेबिट में एंट्री की जाएगी, परंतु अकाउंट का नाम वो लिखा जाएगा जिससे 2 पीटी केस बुक। तो आपने एंट्री करी 2010 जून 2 और 2 पीटी केस बुक, और पोस्टेज एंड टेलीग्राम के सामने का हमने लिख दिया 5 रुपीज 50 पैसा। तो जिस भी अकाउंट को आप खोलेंगे उस प्रकार से उसकी एंट्री की जाएगी। उसके बाद ये तो था ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम, फिर आपको अलग खाता खोलना पड़ेगा। तो आपका अगला खाता है आपका स्टेशनरी अकाउंट। तो जिस खाते को आप खोलेंगे सबसे पहले उस अकाउंट का नाम जो है बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाएगा, और उस अकाउंट का नाम जो है यहाँ लिखेंगे जिस अकाउंट को आपने खोलना है। आपने कौन सा खाता खोला जी स्टेशनरी, तो यहाँ पर उस खाते का नाम लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर उस खाते का नाम हमने लिख दिया जी स्टेशनरी अकाउंट। तो स्टेशनरी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड में सीआर शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और 2 पीटी केस बुक। और कितना है जी, आपने डेट भी लिखनी है यहाँ पर, और डेट भी आपकी सबसे पहले 4 जून को थी, तो आपने लिखा 2 पीटी केस अकाउंट। और 2 पीटी केस अकाउंट में सबसे पहले आपने लिखा जी स्टेशनरी का जितना था 1 रुपए 25 पैसे। जिस खाते को आप खाता बार बार नहीं खोलेंगे बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्री है उसी खाते में करेंगे। फिर आपने 14 को फिर आपने स्टेशनरी पेड करी, तो 2010 जून 14 को आपने फिर लिखा 2 पीटी केस, क्या जी 2 पीटी केस अकाउंट, और इस प्रकार से आपने इसकी भी एंट्री करी। और वो कितना है जी स्टेशनरी का 7 रुपीज 50 पैसा। तो इस प्रकार से, और कोई स्टेशनरी का अमाउंट नहीं है, तो इस प्रकार से आपने स्टेशनरी का अकाउंट खोला। उसके बाद अगला अकाउंट खोला जाएगा। तो जब आप अगला अकाउंट खोलेंगे तो आप सभी जानते हैं कि जिस तारीख को है और सबसे पहले उस अकाउंट का नाम लिखा जाएगा, और उस अकाउंट का नाम लिखा आपने कि अगला अकाउंट आपके पास है कार्टेज का, तो आपने खोल दिया जी कार्टेज, कार्टेज अकाउंट खोला जी आपने। तो इस प्रकार से आपने कार्टेज अकाउंट खोला। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। तो पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर्स, फिर वही जनरल फोलियो, और फिर अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट इन रुपीज।
तो कार्टेज के में जो है आपने 8 तारीख को जो है एंट्री करनी है 8 जून को, और आपने एंट्री करी टू पेटी कैश बुक, और जितना कार्टेज का अमाउंट है ये है जी 2 रुपीज। उसके बाद आपने अलग अलग फिर 25 तारीख को फिर दिया, तो 25 को आपने फिर लिखा यहाँ पर भी टू पेटी कैश बुक पेटी कैश अकाउंट, और कितना था जी आपका ये भी 2 रुपीज था, तो टोटल अमाउंट जो है 4 रुपीज होगा कार्टेज का। तो ये था जी आपका कार्टेज अकाउंट। उसके बाद अगला खाता खोला जाएगा, जो खाता आपके पास अगला है, और अगला खाता जो है आपके पास जिस खाते को आप खोलेंगे उस खाते का नाम लिखा जाएगा। तो अगला खाता है जी आपके पास रिफ्रेशमेंट अकाउंट, क्योंकि स्टेशनरी आपने खोल दिया है, उसके बाद आपने खोलना है रिफ्रेशमेंट अकाउंट। तो जिस खाते को खोलेंगे सबसे पहले उस खाते का नाम रिफ्रेशमेंट अकाउंट, उसके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट शब्द का प्रयोग और राइट हैंड साइड में क्रेडिट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पहला कॉलम आपके पास डेट का पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज, और फिर इसके डेबिट में कब जी 20th को 2010 जून 20th को आप लिखेंगे यहाँ पर टू पेटी कैश अकाउंट, और जितना अमाउंट रिफ्रेशमेंट के सामने है और रिफ्रेशमेंट के सामने है आपका 2 रुपीज 50 पैसे, तो आपने 2 रुपीज 50 पैसे की लेजर पोस्टिंग करी। तो इस प्रकार से ये रिफ्रेशमेंट अकाउंट था जी। उसके बाद आप अगला खाता खोल लेंगे, कार्टेज आपने पहले ही खोल दिया है, तो अगला खाता खोलेंगे आप जी टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ पर खोल दिया जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, जिस खाते को आप खोलना है सबसे पहले उसका नाम यहाँ पर लिख दिया जाए आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। इस प्रकार से टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट आपने खोल दिया। ये टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड इसका डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इसका क्रेडिट साइड। फिर आप सभी जानते हैं कि टेलीफोन एक्सपेंसेस कब किया जाए आपने 30th को, तो जितनी तारीख है उसका नाम भी डेट लिखा 2010 जून 30th टू पेटी कैश अकाउंट, और टू पेटी कैश अकाउंट कितना है जी टेलीफोन एक्सपेंसेस के सामने 4 रुपीज। तो इस प्रकार से इसकी एंट्री करी, तो ये था जी आपको 4 रुपीज। किस प्रकार से इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, तो ये क्लियर मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके लेजर अकाउंट है उनकी सबके अकाउंट खोले जाएंगे, और उसकी जो है इस प्रकार से पोस्टिंग की जाएगी। डेबिट में टू पेटी कैश अकाउंट और 4 रुपए 4 रुपीज। तो इस प्रकार से ये था जी आपका कि इस प्रकार से जो है वो सिंपल पेटी कैश बुक बनाते हैं, और पेटी कैश बुक बनाते समय उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं आप लोगों को वीडियो देखने के बाद पूरा समझ आएगा। तो आपने देखा कि सारी बातें जो आपको कल थ्योरेटिकल पोर्शन में बताई थी, आज मैंने उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपके सामने बताई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।